तो भाई कई लोगों की समस्या होती है कि उनके दिमाग में कचड़ पचड़ चलती रहती है हर समय। मतलब कोई ना कोई विचार या थॉट उनके दिमाग में चला ही करता है। कभी कोई गाना चलता है तो कभी कोई डायलॉग चलती है या कभी इधर उधर की बातें। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद ये समस्या पूरी तरीके से सॉल्व होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, सोचना यानी कि थिंकिंग करना इंसान की एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। इंसान अपनी सोच और समझ के चलते ही नए और क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म देता है। मतलब कि हम अपने सोच के चलते ही नई नई चीज़ों को समझ पाते हैं। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी पावर है। बट जब ये पावर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर जाने लगे, मतलब हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहें, तब ये एक समस्या बनने लगती है, तब ये एक डिसऑर्डर बनने लगता है। दोस्तों बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, और एक होता है कि दिमाग में अननेसेसरी थॉट चलना, यानी कचड़ पचड़ दिमाग की। तो दोस्तों इन दोनों थॉट्स में काफ़ी अंतर होता है। ओवर थिंकिंग में हम किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। पर ये जो दूसरा बता रहे हैं ना, दिमाग में कचड़ पचड़ चलना, इसमें आप कुछ भी सोचते नहीं है, बल्कि एक इमेजिनेशन करते हैं। आप कुछ भी इमेजिन करते रहते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई वीडियो सॉन्ग देखा या कोई गाना सुना तो उसकी लिरिक्स चलती रहती हैं दिमाग में। कोई वीडियो देख लिया तो उस वीडियो के गाने या डायलॉग्स चलते रहते हैं हर समय दिमाग में। अगर आप खाना भी खा रहे होते तो आपके दिमाग में चल रहा होता है नमक ज़्यादा है, ये कम है, वो ज़्यादा है, ये कम है। मतलब ऐसे विचार कॉन्टीन्यूअस चलते ही रहते हैं, ये रुकते नहीं। आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। आपका फोकस मेन ड्राइविंग से हटकर बातों और इमेजिनेशन में चलता रहता है। कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं। कभी किसी दोस्त ने कुछ कह दिया तो आप सोचते रहते हैं कि यार इसने मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहना चाहिए था इसको, अगली बार ये ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कह दूंगा, ये होगा तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा। और दोस्तों ये केवल सोचते हैं तो केवल सोचते ही हैं। मतलब वो एग्जैक्ट में हो या ना हो, करें या ना करें, बस अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो दोस्तों ये होती है दिमाग की कचड़ पचड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इससे व्यक्ति की कंसंट्रेशन घटती है। वो किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं रह पाता। मान लीजिए आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका दिमाग नहीं लग पाता है। आपको समझ में नहीं आता कभी कभी क्या लिखा हुआ है। ये लाइन्स लिखी होती हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये है क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर मेन समस्या देखिए कि लोगों को रीडिंग करने में समस्या होने लगती है। ये सब कंसंट्रेशन के घटने से ही होता है। और दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल घटने लगती है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि इंसान कुछ ना कुछ हर समय सोचता रहता है, इमेजिनेशन करता रहता है, तो इसके चलते वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए किसी ने कुछ अचानक से मजाक कर दिया या कोई कुछ पूछ लिया उससे, तब ऐसे में इंसान रिसेंट उसको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, वो कुछ अलग ही सोच रहा था। तो इसके चलते वो अचानक से रिसेंट में उसे जवाब नहीं दे पाता, जिसके चलते लोग उसे भोंदू बेवकूफ़ समझ लेते हैं। और इवन काफ़ी बार तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझ के उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। और दोस्तों इसकी एक और समस्या यह है कि इंसान हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इमेजिन करता रहता है, तो इसके चलते उसका ब्रेन थक जाता है। मतलब विचारों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता है। तो इसके चलते आप अननेसेसरी कुछ भी दिमाग में चल रहा है, हर समय इमेजिनेशन चल रही है, तो इसके चलते इंसान बहुत ही जल्दी थक जाता है और थका हुआ महसूस करने लगता है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो दोस्तों ये सब समस्याएं होती हैं इस दिमाग की कचड़ पचड़ वाली समस्या से। तो दोस्तों अब हम लोगों ने ये जान लिया कि इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर क्या है इसका इलाज, आखिर कैसे ये ठीक हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैंने OCD पर उसकी ट्रीटमेंट वीडियोज़ बनाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही। लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं इस समस्या से 2 साल से पीड़ित था या 2 साल से पीड़ित थी और अब जाके पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसे बताई गई ट्रिक्स का यूज़ करके लोग OCD की समस्या से निकल रहे हैं। तो दोस्तों वैसे ही बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल बड़ी ही आसानी से इस कचड़ पचड़ वाली समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसको बेसिकली 3 तरीके से ठीक किया जा सकता है। हम मेन 2 तरीकों की इसमें बात करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है खुद को व्यस्त करो। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कुछ फिजिकल वर्क करना होगा। ज़्यादातर ये समस्याएं उन लोगों को होती हैं जो फ्री रहते हैं, जो फ्री टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, या फिर स्टडी करने वाले बच्चों को ये समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आपको फिजिकल वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अगर फिजिकल वर्क करेंगे तो इससे होता क्या है कि आपको उस काम में कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। अब आपका कंसंट्रेशन जब उस काम में लग जाएगा तो ये जो थिंकिंग चलती रहती है पीछे, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जैसा जैसा आपका उस काम में कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा
इन सब चीज़ों से कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। अब दोस्तों अपनी हैबिट बना लीजिए कि दिन में आपको इतने घंटे कुछ फिजिकल काम करना है। जैसे मान लीजिए अपने गार्डन को सही कर लिया, या फिर अपने घरों की सफाई कर ली, या कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप बना रहे हैं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ती जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं आपको कंसंट्रेशन उसमें लगने लगेगा, और उधर से जो अननेसेसरी थॉट्स में कंसंट्रेशन आपका जा रहा था वो रुकने लगेगा। और ऐसे ही आप जब कुछ समय तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग की समस्या धीरे धीरे करके आपकी घटना शुरू हो गई है। अब जैसे थॉट्स आपको जितने ज़्यादा आ रहे थे, अब उतने ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कोई फिजिकल काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो साइकिलिंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, या कुछ खा भी रहा हूँ, तो दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ कचड़ पचड़ चलती रहती है। तो अगर मैं कोई फिजिकल काम करूँगा तो उस समय नहीं चलेगी, ऐसी क्या गारंटी है। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकल वर्क के साथ साथ दिमाग भी लगाना है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा होता है कि वो एक समय में एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन कर पाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि आपका कंसंट्रेशन उसी काम में लगने लगता है, फालतू की इमेजिनेशन चलती रहती है, ये ऑटोमेटिक गायब होने लगती है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स चलते रहते हैं, अननेसेसरी कहानियाँ हम अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, तो वो सब बेसिकली हिंदी में चलता रहता है, सब हिंदी में होता है, हम हिंदी में ही सोचते हैं, और कोई कहानी बनाते हैं या कुछ इमेजिनेशन करते हैं तो वो भी हिंदी में ही होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जैसे भी आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चले, कोई भी डायलॉग्स या कुछ चले, तो आप उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दो अपने मन में ही। जो कहानी या जो इमेजिनेशन चल रही है आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। तो अब ऐसे में होगा क्या कि आप पूरी तरीके से अपने उस विचारों में ध्यान लगाने लगेंगे और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो ये जो काम होता है ये आपको डिसकॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन की ओर लेके जाने लगता है। मतलब जो अननेसेसरी अनयूजफुल थॉट्स चल रहे होते हैं ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करता जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में गौर लगाकर काम करने लगते हैं तो वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने लगता है। तो ऐसे में होगा क्या, जब आप किसी विचार को, किसी थॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये है कि इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और दूसरी बात ऑटोमेटिक आपकी थॉट प्रोसेस रुकने लगेगी। मतलब जो फर्जी के विचार चल रहे थे ये ऑटोमेटिक रुकने लगेंगे, ये आपके नियंत्रण में आने लगेंगे। और इसका एक और बढ़िया फ़ायदा ये है कि इससे आपकी इंग्लिश भी बेटर होने लगेगी। अब दोस्तों थर्ड है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, अब लोग कहते तो सभी लोग हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाता है मेडिटेशन। बहुत कम ही लोग ऐसे गिने चुने हैं जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। काफ़ी सारे लोग शुरू करते हैं और कुछ समय तक करते हैं फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों ये मेडिटेशन बहुत ही बेहतर चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बेसिकली ये जो समस्या है ये भी ब्रेन की केमिकल इम्बैलेंसिंग के चलते ही होता है। तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो ये जो इम्बैलेंसिंग है ये सही होने लगता है और ऑटोमेटिक आपकी सब चीज़ें सही होने लगती हैं। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपकी केमिकल इम्बैलेंसिंग सही होगी और आपको ये जो समस्या है इसके अलावा भी जितने प्रकार की मानसिक समस्याएं होती हैं वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। तो दोस्तों ये मेडिटेशन वाला आप करके देख सकते हैं, फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते मेडिटेशन तो आप ये जो ऊपर बताए गए 2 तरीके हैं, जिनमें से पहला बहुत ही यूज़फुल है, आप उसको करिए। और दूसरा, मान लीजिए अगर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। इन दोनों तरीक़ों का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब एक बहुत ही बड़ी हिदायत कि आपको क्या नहीं करना है। ज़्यादा वीडियोस देखते हो, बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग सुनते हो या बहुत ही ज़्यादा रैप सॉन्ग सुनते हो, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने दिमाग में जो कुछ डालते हैं वही सब बाहर निकलता है। तो रैप सॉन्ग होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड बहुत जल्दी बोलते हैं, के चलते उसी के तरीके से कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में भी आने लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम इन रैप सॉन्ग को सुनिए। अगर आप दिन भर वीडियोस को देखते रहते हैं तो आप कोशिश करिए आप फर्जी की वीडियोस को देखने से बचें। अपनी यूज़फुल वीडियोस देखिए, जो आपको ज़रूरी है वो देखिए, और एंटरटेनमेंट के लिए आधे 1 घंटे आप कोई बढ़िया कॉमेडी वाली या फिर जो भी मन करे, आपका जो मन करे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन दिन भर हर समय वीडियोस को देखना बहुत ही बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। तो आप एक्सेसिव सॉन्ग और वीडियोस को देखने से बचें। तो दोस्तों आप भी इसको यूज़ करिए और अपनी इस समस्या से बाहर निकलिए। तो दोस्तों आप इन तरीक़ों को यूज़ करिएगा और आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।